ना अल्लाह के लिए रोना, ना अल्लाह के लिए अमल करना। मस्जिदें वीरान कर दी, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? माँ बाप को दुख दे रहे, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? सूद के लुक़मे खा रहे हैं, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? वो सूद जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुक़मा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। एक लुक़मा सूद का, घुमा फिरा कर सूद के धंधे चल रहे हैं। मौलाना को कन्विंस किया जाता है, नहीं मौलाना इसका रास्ता ऐसा नहीं ऐसा है। कुदरत ने जिन रास्तों को बंद कर दिया है, दुनिया का कोई इंसान अब उस रास्ते को खोल नहीं सकता, और जो खोलने की कोशिश करे वो सिरात मुस्तकीम पर रह नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, जो सूद का कारोबार करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। सूद के धंधे करने वालों, मोहल्ले के पहलवान से लड़ने की औकात नहीं है। अल्लाह ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया है जो सूदी कारोबार करते हैं। बताओ, अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे, कोई अल्लाह से मुकाबला करने की ताकत रखता है? कोई अल्लाह से माज़अल्लाह मुकाबला करने की हिम्मत कर सकता है? वल्लाह तल्ला बिल्लाह कभी नहीं। अल्लाह के मुकाबले पर कोई क्या है, किसी की औकात क्या? किसी ने खुदा होने का दावा किया, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से उसको हलाक कर दिया। नहीं देखते फिरौन का अंजाम कि उसको अल्लाह ने दरिया में गर्क कर दिया? नहीं देखते वक्त नस्र का अंजाम कि अल्लाह अकबर, कुदरत ने उसे कैसे हलाक किया? नहीं देखते शद्दाद का अंजाम कि अल्लाह अकबर खुद की बनाई हुई जन्नत में कदम न रख सका। इसलिए कुदरत को चैलेंज मत करो, दुनिया चंद दिन की है। इस चंद दिन की दुनिया के चक्कर में अल्लाह को नाराज मत करो। हलाल कमाने वाले अपना माल कब्र में नहीं ले गए, हराम कमाकर हम क्या अपना माल कब्र में ले जाएंगे? झूठ बोलकर कारोबार मत करो, धोखा देकर कारोबार सब दुनिया में रहेगा। बाल बच्चे हौज मौज करेंगे, वारिसीन मौज मस्ती करेंगे। अब तो लोग इतने बेवफा है, मुर्दा बाप की कब्र पर जवान बेटा फातिहा पढ़ने भी नहीं आता। अरे कब्र पर आकर फातिहा पढ़ना तो दूर की बात है, बेटा तो बाप के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करता। अब तो लोग फातिहा के लिए भी तरस रहे हैं, लोग दूसरों का भला चाह रहे हैं। कोई कहता इंसान खुद गर्ज हो गया, मैं कहता अल्लाह करे इंसान खुद गर्ज हो जाए। अगर इंसान खुद गर्ज हो जाता तो कम से कम बच्चों के लिए हराम दौलत कमा करके अपनी आखिरत खराब न करता। इंसान खुद गर्ज हो जाता तो नमाज के वक्त तो दुकान पे बैठकर अपने घर वालों के भले के चक्कर में अपना बुरा न करता। हाँ, कुछ नहीं ले जाना है दुनिया से। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। आखिर कब्र है, अपने हाथों से दर्जनों मैयतों को दफन करने वालों, कभी ये नहीं सोचा आज मैं किसी को इस कब्र में डाल रहा हूं, कल कोई मुझे भी डालेगा। कितनी दौलत इकट्ठा कर लो, हर कपड़े अपनी पसंद के खरीदे थे, कितने कीमती खरीदे थे। 4-4, 6-6 दुकानों में कपड़े हमें पसंद नहीं आते थे, लेकिन जो आखिरी कपड़ा पहनाया जाएगा वो खुद की पसंद का भी नहीं होगा, उसमें कोई जेब नहीं होगी, वो सिला हुआ नहीं होगा, लपेट दिए जाएंगे कफन में। अमल अच्छे हैं तो ठीक है, वरना वो कफन भी आग बनेगा, उस कफन को भी आग की शक्ल दे दी जाएगी। ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी। किन के लिए? जिन्होंने खुदा को राजी नहीं किया, और जिन्होंने राजी किया आप तो सुन चुके, उनके लिए तो जन्नत का बिस्तर है। हाय अपना होगा क्या? कुरान कहता मिना खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से पैदा हुए हैं। मत गुरूर करो अपनी जवानी पर, मत गुरूर करो अपनी दौलत पर, मत घमंड करो अपने इल्म पर, मत घमंड करो अपने खूबसूरत चेहरों पर। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा के हाथ में एक खूबसूरत मिट्टी का प्याला आया तो मौला मुश्किल कुशा उस प्याले को देखकर रोने लगे। इस रिवायत को इमाम कुर्तुबी ने लिखा है।
खूबसूरत प्याले को, मिट्टी के प्याले को देखकर मौला मुश्किल कुशा रोने लगे। किसी ने कहा अली कितना खूबसूरत प्याला देखकर आप रोते हैं? फरमाते तुम खूबसूरत प्याला देख रहे हो, मैं इस खूबसूरत प्याले में उन खूबसूरत चेहरों की मिट्टी मिली हुई देख रहा हूं जिनके चेहरे मिट्टी में मिले थे और उस मिट्टी से ये प्याला बनाया गया है। किसी सूफी बुजुर्ग ने फरमाया था कि जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही थोड़ी खिलते हैं, जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही थोड़ी खिलते हैं। कितने गुलाब